हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। आज की जो रेसिपी है ना वो इतनी प्रोटीन से भरपूर है ना। इसमें फाइबर है, प्रोटीन है। ये आपके हार्ट के हेल्थ के लिए, ये आपके गट हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर आप वेजिटेरियन हैं और आपको प्रोटीन लेना है, अपने डाइट में शामिल करना है, अगर आप वेट लॉस की जर्नी में हैं तो आप ये रेसिपी ट्राई करिएगा। बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाने में बहुत ईजी है। आज मैं बना रही हूँ काले चने के कबाब और उसके साथ कर्ड वाले डिप। ये जो कॉम्बिनेशन है ना बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसके लिए ना मैंने क्या किया था, 1 कप चने को ना रात भर भिगो के रख दिया था। आप अपने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। चना ना रात भर भिगोएंगे ना तो अच्छे से फूल जाएगा और अच्छे से भीग भी जाएगा। और ये जो चना है ना वो बहुत ही हेल्दी रहता है, प्रोटीन से भरपूर। ये चने को ना अपने डाइट में ज़रूर से आप शामिल करिएगा। और इसे हम क्या करेंगे ना, मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है हमें। अब इसमें डालेंगे 2 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक, थोड़े से कड़ी पत्ते। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून धनिया, खड़ा धनिया डाला है, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून मैंने सौंफ डाला है और आधा टेबलस्पून के करीब मैंने डाला है यहाँ पे हींग। और थोड़ा सा आधे से भी कम प्याज को मैंने कट करके डाल दिया है। और ये सारी चीज़ों को ना अब हम क्या करेंगे, पल्स मोड पे ग्राइंड करेंगे। इसे चिकना पेस्ट नहीं बनाना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और बीच में हम खोल के देख लेंगे कि ये कहीं पेस्ट तो नहीं बन गया है इसे, क्योंकि हमें ना दरदरा टेक्सचर ही रखना है। और पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है इसे पीसते हुए। पल्स मोड में चलाते जाइएगा। 1 से 2 बार में देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर आपको मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर हमें चाहिए, एकदम चिकना नहीं है, एकदम पेस्ट नहीं है। अब इसे फटाफट से ट्रांसफ़र कर लेते हैं हम एक बॉल में। आप देख सकते हैं ये ज़्यादा सूखा भी नहीं है, पेस्ट गीला भी नहीं है। अब इसमें डालेंगे हम बारीक कटा हुआ बीन्स और ग्रेट किया हुआ गाजर। बीन्स मैंने लिया था, उसे बारीक बारीक चॉप कर लिया है मैंने, और गाजर को ग्रेट कर लिया है। और इसमें डाल देंगे खूब सारा बारीक कटा हुआ धनिया। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें सफ़ेद तेल डालेंगे, वाइट सीसमे सीड्स जिसे बोलते हैं। और इसे ना हाथों से अच्छे से हमें मिक्स करना है। हाथों से अच्छे मसलते हुए मिक्स करेंगे ना तो क्या होगा, सारे मसाले और वेजिटेबल्स हमने जो डाला है ना वो आपस में मिक्स हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कैसा है कि मैं इसे बांध रही हूँ हाथों से तो ये ईजिली बंध भी जा रहा है, और आप इसे दबाएंगे ना तो ईजिली ये टूट जाएगा। इसमें ना बाइंडिंग क्योंकि अच्छी नहीं होती है। अभी इसे रखते हैं साइड में थोड़ी देर सेट होने के लिए। अब हम बना लेते हैं अपना दही वाला डिप। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 5 से 6 जो है ना कश्मीरी लाल मिर्च को 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। और मिर्च को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक पैन में, और इसमें मैंने डाला है आधा कप जितना पानी। और इसमें डाल देंगे 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक, थोड़ा सा प्याज डाला है मैंने, और स्वाद के लिए 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच खड़ा धनिया और आधा चम्मच मैंने डाला है जीरा। ये सारी चीज़ों को ना अब हमें क्या करना है ना, अच्छे से बॉयल आते तक के कुक करना है। इसे हमें तब तक के कुक करना है ना जब तक कि इसका पानी पूरी तरीके से सूख ना जाए। जब थोड़ा सा पानी बचा रहेगा ना तो उस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल डालने के बाद ना इसे हमें क्या करना है ना, अच्छे से सुखा लेना है ताकि इसका पानी जो है ना वो पूरा सूख जाए। आप देख सकते हैं इसका पानी पूरी तरीके से सूख गया है। अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं हम। तब तक कि आइए चलिए हम अपने यहाँ पे कबाब रेडी कर लेते हैं। देखिए जो मिक्सचर था ना वो भी अच्छे से सेट हो गया है। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, इसे हाथों से इस तरीके से राउंड शेप में बना लेंगे। हम पहले इसका बॉल्स तैयार करेंगे, एक एक करके बहुत ही ईजिली बन जाएगा। आपको एक्स्ट्रा बिल्कुल भी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चना में भी थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, भींगा हुआ है, तो बहुत ही ईजिली ये बाइंड हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे लगे कि आपका ये जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा ड्राई है तो आप इस स्टेज में ना 1 से 2 चम्मच पानी डाल के इसका मिक्सचर को प्रॉपर टेक्सचर में ला सकते हैं। देखिए एक एक करके ना सारे बॉल्स यहाँ पे मैंने बना लिए हैं, ये जो हमारे कबाब के बॉल्स हैं वो। और देखिए कितने ही बढ़िया दिख रहे हैं ये देखने में। अभी इसे रखते हैं साइड में और हम अपनी चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे ना देखिए जो हमने मिर्च वगैरह जो हमने बॉयल करके रखा था ना उसे ट्रांसफ़र कर देंगे मिक्सी के जार में। और इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ चाट मसाला, और इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप दही। फ्रेश दही लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया लगता है। ये जो चिली कर्ड डिप है ना ये आप किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 नींबू का रस। आप इसको आधा भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है।
और इसे हम क्या करेंगे ना, पेस्ट बना लेंगे, एकदम फाइन पेस्ट। बिल्कुल पानी डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छे से ये पिस जाएगा। ये जो जो चिली कर्ड डिप है ना, ये तैयार है हमारा। ये कबाब के साथ, कटलेट के साथ, पराठे के साथ बहुत ही लाजवाब लगता है। तो आप ये ज़रूर से ट्राई करिएगा। आइए चलिए अब हमारे कबाब को हम सेक लेते हैं। तो हम क्या करेंगे ना, हल्का सा जो बॉयल बनाया था उसे हल्का सा हाथों से हम प्रेस करेंगे, तो ये रफली एक कबाब का शेप ले लेगा। देख सकते हैं आप। अगर साइड से आपको लगे कि थोड़ा सा फट रहा है तो उसे आप चिकना कर लीजिएगा, पर आपको रफली ही यहाँ पे इसे शेप देना है। बहुत ज़्यादा प्रॉपर शेप यहाँ पे देने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे थोड़ा हल्का सा प्रेस करेंगे ना, ये बहुत ही ईजिली अपना शेप यहाँ पे ले रहा है। आपको यहाँ पे लगे कि यहाँ कबाब टूट रहा है तो थोड़ा सा पानी डाल के ना आप टेक्सचर को ना आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे ना, एक मैंने फ्राइंग पैन लिया है और उसमें मैं डाला है 2 चम्मच तेल, और जो हमने कबाब जो बना के रखे थे ना वो एक एक करके इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे फ्लेम को ना लो टू मीडियम रखिएगा, हाई फ्लेम पे मत सेकिएगा वरना अंदर तक के ये सिकेंगे नहीं। और जब एक साइड अच्छा सिक जाएगा ना तो इसे पलट दीजिएगा धीरे से, और इसे दूसरे साइड भी सेकने दीजिएगा। इस 2 चम्मच तेल में ना आपके पूरे कबाब बन के रेडी हो जाएंगे, बिल्कुल भी ऑयली नहीं रखती। और आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि ऐसे फ्राई करने से ये अंदर कच्चा रह जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे चना जो है ना उसे दरदरा पीसा था, तो ये बहुत ही अच्छे से सिक जाएगा। आप देख सकते हैं कितना ही बढ़िया सुनहरा कलर आया है। चलिए आइए अब प्लेटिंग कर लेते हैं। ये गई हमारी चिली कर्ड वाली डिप, और ये गए हमारे काले चने के प्रोटीन रिच कबाब। ये जो कबाब है ना, अगर आप वेट लॉस की जर्नी पे है, वेट कम करना चाहते हैं, हल्का फुल्का खाना चाहते हैं, तो आप ये ज़रूर से ट्राई करिएगा। बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, मैं क्या ही बताऊं आपको। आप इसको एक बार खाएंगे ना, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, अंदर से बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, बहुत अच्छे से सिक गया है ये। देखिए मैं आपको और भी टुकड़े करके दिखा रही हूँ, इससे आपको पता चल रहा होगा कि कितने अच्छे से ये कबाब सिकी है। तो आप ये कबाब की रेसिपी ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।